हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग मैपिंग की क्लास में देखेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में एवं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के बारे में। ठीक है, तो जो भी हमारी मैपिंग की क्लास चल रही थी उसमें जब हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों देख चुके थे तो उसमें ये लास्ट पॉइंट हमारा बचा हुआ था। आज इसको हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास में कि कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये सारी चीजें हम अपने आगे के क्लास में देखते रहेंगे। ठीक, तो पहले हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। तो पहले हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के बारे में। ठीक है, आप लोग को पता है कि पहले का जो समय होता था ना, तो लोग क्या करते थे कि धूप से समय का निर्धारण करते थे। पहले के समय में लोग कैसे करते थे, धूप से समय का निर्धारण करते थे। जब धूप निकलता था तो उस हिसाब से, जैसे कि अगर धूप सर पे है, ठीक है, सूरज सर पे है, तो अगर हमारी परछाई छोटी बन रही है, हम यहाँ खड़े हैं और हमारी परछाई छोटी बन रही है, तो यानी कि 12 बज रहा होगा। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे बन रही है तो उस हिसाब से वो समय का निर्धारण करते थे। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि हम धूप से समय का निर्धारण नहीं करते हैं, बल्कि हम किससे समय को निर्धारित करते हैं, घड़ी से निर्धारित करते हैं। ये घड़ी एक आम आदमी के लिए है। ठीक है, मतलब ये नहीं हम कह रहे हैं कि सिर्फ आम आदमी घड़ी पहनते हैं। ठीक है, आम आदमी कहने का मतलब कि जो वैज्ञानिक लोग हैं उनके अकॉर्डिंग ये घड़ी सेट की गई है, उन्होंने ये घड़ी सेट किया है। ठीक है, तो वैज्ञानिक भी घड़ी पहनते होंगे, लेकिन हर रोज तो वो टाइम सेट नहीं करेंगे, बल्कि जो घड़ी होता है, घड़ी में एक बार टाइम सेट कर दिया जाता है और वो सभी सामान्य व्यक्ति के लिए हो जाता है। ठीक है, तो जो हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के बारे में बात करने वाले हैं, वो समय रेखा हमारा एक विश्व में एक जगह है, ग्रीनलैंड। ठीक है, या सॉरी ग्रीनविच, क्या जगह है, ग्रीनविच, लंदन में पड़ता है। लंदन में एक जगह पड़ता है, लंदन में ग्रीनविच, लंदन में ग्रीनविच। ठीक है, लंदन में एक जगह पड़ता है ग्रीनविच। आप वहां पे देखेंगे, जैसे ये मैं ग्लोब बना रही हूँ, तो ये ग्लोब में मान लीजिए यहाँ पर लंदन है। ठीक है, तो एक देशांतर रेखा, एक ऐसी देशांतर रेखा है जो लंदन के ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, और उस देशांतर रेखा को बोलते हैं जीरो अंश देशांतर। क्या बोलते हैं, जीरो अंश देशांतर बोलते हैं। ठीक है, जीरो अंश देशांतर बोलते हैं, या इसी को हम 360 अंश देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 360 अंश देशांतर बोलते हैं। तो ये जीरो अंश देशांतर या 360 अंश देशांतर से हम क्या करते हैं, किसी भी जगह के समय का निर्धारण करते हैं। अब ये कैसे हुआ भैया, तो देखिए, कुछ वैज्ञानिकों का वहां पे बैठक हुआ था, तो उन्होंने निर्धारित किया कि हम जो समय रेखा है ये यहाँ ग्रीनविच से गुजारेंगे। ठीक है, तो ग्रीनविच समय रेखा कितने अंश पे है, 0 अंश पे है। आपको पता होगा कि जब हम एक चक्कर लगाते हैं, ठीक है, हम एक चक्कर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक वृत्त का निर्माण करते हैं। कितने वृत्त का, एक वृत्त का निर्माण करते हैं, और वो वृत्त कितने अंश का होगा, तो वो वृत्त 360 अंश का होगा। आप लोगों को ये चीज एग्जैक्ट पता है। तो इसी तरीके से जो हमारी पृथ्वी है, जब एक बार ये चक्कर लगाती है तो एक वृत्त बनाती है, यानी कि वो कितने अंश घूम जाती है, 360 अंश घूम जाती है। ठीक है, तो ये जो तिथि रेखा, जो ये समय रेखा लंदन से गुजरी है, तो इसी समय रेखा से पूरे विश्व पे समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, आप लोग अक्सर सुने होंगे ये चीज कि हमारे यहाँ 2 बज रहा है, तो अगर कोई बाहर रहता है, सऊदी अरब रहता है या फिर अमेरिका रहता है, तो वो बताएंगे मेरे यहाँ दूसरा टाइम हो रहा है। ठीक है, तो ये टाइम हर जगह पे अलग अलग होता रहता है, हर जगह अलग अलग समय का कह सकते हैं कि समय का निर्धारण हुआ है। लेकिन ये सारा समय कहाँ से निर्धारित होता है, वो निर्धारित होता है जीरो अंश देशांतर से। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि जीरो अंश देशांतर कहाँ से गुजरती है, तो आप लोग याद रखेंगे ग्रीनविच से गुजरती है। ठीक है, या फिर पूछा जाए कि जीएमटी कौन सा है, जीएमटी कितने अंश देशांतर को हम कहते हैं, तो जीएमटी हम कहते हैं जीरो अंश देशांतर को। ठीक है, जीरो अंश देशांतर को हम क्या कहते हैं, जीएमटी कहते हैं, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा भारत है,
ठीक है, जो हमारा भारत है। अच्छा, दूसरी पॉइंट यही आप नोट डाउन कर लेंगे कि इसी को हम, तो जो हमारा अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है वो कितने अंश देशांतर है, वो 0 अंश देशांतर है। ठीक है, तो जब भी पूछा जाएगा कि कितने अंश देशांतर को हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे 0 अंश देशांतर को हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। अब हम आ जाते हैं भारत पे। एक हम छोटा सा भारत का मैप बनाएंगे। अब देखिए, ये पूरा मैप नहीं बना है, मैं इसका बस आपको नॉर्थ और साउथ दर्शाऊंगी और ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, मतलब एक पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी हम देखेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु क्या पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है किबिथु। क्या पड़ेगा, किबिथु पड़ेगा। और इसके बाद जब हम देखते हैं पश्चिम में, तो पश्चिम में क्या पड़ता है, गौर माता। ठीक है, क्या पड़ता है, गौर माता या गौर मोता भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूर्वी बिंदु हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पश्चिमी बिंदु हो गया। ठीक है, इसको हम और थोड़ा बड़ा दिखा दें, नहीं तो बच्चों को दिखता नहीं। ये देखिए, ये मान लीजिए पूरा हमारा भारत का विस्तार हो गया। तो हमारा पूरब में क्या पड़ता है, पूरब में पड़ेगा किबिथु। और इसके बाद पश्चिम में क्या पड़ता है, तो पश्चिम में हमारा पड़ेगा गौर माता। ठीक है, गौर माता पड़ता है। अब अगर आप भारत का देशांतरी विस्तार देखें, ठीक है, भारत का देशांतरी विस्तार अगर हम देखेंगे, तो ये पड़ता है 68 अंश 7 मिनट से, 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। इधर हम आ जाएंगे तो इधर हमारा पड़ जाएगा 97 अंश 25 मिनट देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर। ये भी अब आप सोच रहे होंगे हम पूर्वी पूर्वी क्यों लिखे, चूंकि अभी हम पश्चिमी और पूर्वी बता रहे थे। तो आप लोग को पता होगा जो हमारा भारत है वो किस गोलार्ध में पड़ता है, वो पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, यानी कि पूरब और उत्तर गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, तो हम इसलिए यहाँ पे पूर्वी देशांतर लिखते हैं। तो भारत में अगर आप देखेंगे इन दोनों के बीच, मतलब 97 अंश से 68 अंश के बीच लगभग 30 देशांतर का अंतर आता है। लगभग कितने देशांतर का अंतर आता है, लगभग 30 देशांतर का अंतर आता है। ठीक है, तो 30 देशांतर का जो अंतर आता है ना, वो 30 देशांतर हमारे बीच समय का निर्धारण कैसे करता है। ठीक है, यानी कि जो 30 अंश का पूरा देशांतर होता है, आप देखेंगे जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे सूरज जल्दी निकलेगा और गौर माता में सूरज सबसे बाद में निकलता है। ठीक है, तो पहले हम इसको क्लियर करते हैं। देखिए, अभी हम देखे हैं इस वाले स्लाइड में अपने कि अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि जो हमारा पृथ्वी एक राउंड घूमेगा तो वो कितने अंश घूम जाता है, 360 अंश घूमेगा। ठीक है, चलिए हम 360 अंश रख लिए। अब 360 अंश घूम गया। 360 में अब हमारा कितने घंटे में पृथ्वी एक बार घूम जाती है, तो 24 घंटे में एक बार घूमती है। ठीक है, कितने घंटे में घूम जाती है, 24 घंटे में ये एक बार घूम जाती है। ठीक, चलिए अब हम इसको कैंसिल करते हैं। तो 12 से अगर हम काटेंगे तो 12 दूना 24 और 12 तिया क्या हो जाएगा, 36 हो जाता है। तो 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, फिर 2 पंद्रहिया में 30, यानी कि जो हमारा देशांतर है वो एक घंटे में कितने देशांतर सूरज के सामने घूम जाता है, एक घंटे में 15 देशांतर सूरज के सामने आ जाएगा। ठीक है, 15 देशांतर सूरज के सामने आ जाएगा। तो इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, 15 देशांतर और हम एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि एक देशांतर सूरज के सामने कितने देर में आएगा, 4 मिनट में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में हमें कितने समय का अंतर लगेगा, 4 मिनट का हमें समय लगता है। क्लियर है आपको। तो अभी हम यहाँ पे आपको बताएं कि जो हमारा गौर माता है और किबिथु, इनके बीच कितने देशांतर का अंतर हो रहा है, 30 देशांतर का अंतर हो रहा है। एक देशांतर में जाने में कितने मिनट लग रहे हैं, 4 मिनट लग रहे हैं। तो 30 देशांतर में हमको जाने में कितना लगेगा, तो 30 देशांतर गुणे हम क्या कर दे, 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट कर देंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 120 मिनट टोटल हमें कितना लग जाएगा, 120 मिनट लग जाएगा। अगर हम किबिथु से गौर माता के बीच का अगर हम सूरज के निकलने का अंतर देखें तो 120 मिनट, यानी कि हमें 2 घंटे का अंतर होगा। कितने घंटे का अंतर होगा, 2 घंटे का अंतर होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर जो सूरज है, अगर जो सूरज
किबिथु में अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे निकलता है। कितने बजे निकलता है? 4 बजे निकलता है। तो गौरमाता में कितने बजे निकलेगा? 6 बजे निकलेगा। ठीक है, 6 बजे निकलेगा। अब हमारे यहाँ आप एक चीज पॉइंट नोटिस करिए, हमारे यहाँ जनरली स्कूलों का टाइम कितने बजे होता है? 10 बजे होता है। ठीक है, जो कॉलेज वगैरह होते हैं उनके कॉलेज का टाइम कितने बजे होता है? 10 बजे होता है। तो जो यहाँ पे 4 बजे उठ रहा है वो 10 बजे जाएगा तो उसको समय का तो फायदा होगा, लेकिन ये 6 बजे उठ रहा है 10 बजे जाएगा तो समय का घाटा हो रहा है। ठीक है, तो अब ये कहें कि अभी मेरे यहाँ तो 4 बजे हैं, क्योंकि 4 बजे सूरज निकल रहा है। अगर ये सोचे कि 4 बजे सूरज निकला तो ये भी बोलेंगे मेरे यहाँ 4 बजे सूरज निकलेगा, तो वो 6 ना मान करके 4 बजे मानने लगे, तो हमारे भारत में या पूरे विश्व में इस तरीके से समय की गड़बड़ी हो जाएगी। इसीलिए सभी देशों में क्या किया जाता है? मानक समय रेखा खींचा जाता है। क्या किया जाता है? मानक समय रेखा खींचा जाता है, क्योंकि सारे जो कह सकते हैं देश हैं वो एक ही देशांतर पे नहीं होते हैं, वो कई देशांतर पे होते हैं। ठीक है, तो कई देशांतर पे होंगे तो उनके बीच समय का अंतर होगा। तो समय को, पूरे देश में समय को बराबर रखने के लिए क्या किया जाता है? मानक समय रेखा खींचा जाता है। अच्छा, भारत का मानक समय रेखा कितना है? तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 अंश है। कितना अंश है? 82.5 अंश पूर्वी है। तो हम 82.5 अंश पूर्वी क्यों लिए? ठीक है, हम इसको और कुछ भी तो लिख सकते थे, लेकिन अगर आप देखें तो अगर हम 97 और 68 दोनों को ऐड हम करेंगे तो कितना आएगा? 7 7 14, 15 5 हासिल हमारा कितना आया? 1, और ये 16, 165 आया। ठीक है, तो दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे, दोनों को अगर हम काट देंगे, 2 से भाग दे दें, तो लगभग ये कितना आ जाएगा? दोनों को 2 से भाग देने पर ये आ जाएगा 82.5 अंश। ठीक है, यानी कि हमें बीच से, इसमें बीचों बीच से हमें क्या करना है? एक समय रेखा गुजारना है। ठीक है, दो के बीच में झगड़ा ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं? कोई भी एक चीज को हम 2 भाग में बांटते हैं, बराबर भागों में। तो हमारा पूर्वी पश्चिमी दोनों जो कह सकते हैं देशांतर है, इनको बराबर बांटने के लिए भारत में हमारा जो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद है, वहां के नैनी से एक हम रेखा गुजारते हैं। वो कितने अंश है? वो 82.5 अंश है, जो भारत का क्या होता है? भारत का मानक समय रेखा होता है। ठीक है, भारत का मानक समय रेखा होता है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि मानक समय रेखा 82.5 अंश ही हम क्यों लेते हैं, क्योंकि जो भारत की स्थिति है वो 30 अंश देशांतर का अंतर आता है, और दोनों के बीच में ज्यादा देशांतर का अंतर ना हो। ठीक है, यानी कि दोनों में पूर्वी और पश्चिमी दोनों जगहों पर हमारा समय बराबर हो, इसलिए हम जो मानक समय रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजारते हैं, और वो कितने अंश जाती है? वो 82.5 अंश जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हमें किसी जगह से किसी जगह का समय का निर्धारण करना होता है तो हम क्या करते हैं? तो हम उसमें हर एक देशांतर पे 4 मिनट जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि जो हमारा जीएमटी है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जो है वो 0 अंश देशांतर है। ठीक है, कितने अंश देशांतर है? 0 अंश देशांतर है। तो 0 अंश हमारे पास एक ही है, इसीलिए हम इसको पूर्वी पश्चिमी नहीं लिखते, बल्कि सिर्फ क्या लिखते हैं? 0 अंश देशांतर लिखते हैं। अब हम देखें तो भारत का मानक समय रेखा कितना है? तो भारत का मानक समय रेखा जो है, भारत का मानक समय रेखा आप लोगों को अभी हम बताएं कि ये कितने अंश है? 82.5 अंश है। ठीक है, 82.5 अंश है। तो एक देशांतर जाने में हमें 4 मिनट का समय लगता है ना, तो इनके बीच में अंतर कितना होगा? यानी कि अगर हम ग्रीनविच में हैं, अगर हम लंदन में हैं, तो भारत में कितना बज रहा होगा? तो भारत में अगर हम देखें तो 82.5 में हम क्या कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे। 82.5 में क्या कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 से गुणा जब आप कर देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 330 मिनट। कितना मिनट आ जाएगा? 330 मिनट आ जाएगा। तो 330, अब इसको अगर हम देखें तो अगर हम 60 मिनट से इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5.5 घंटा। कितना घंटा आ जाएगा? 5.5 घंटा आ जाएगा। तो जो भारत का समय रेखा है, ठीक है, भारत का समय रेखा है, तो वो 0 अंश देशांतर से भारत का समय रेखा कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटा आगे है। अब हम आगे क्यों कह रहे हैं? तो ये मान लीजिए हमारा ग्लोब है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ग्लोब हो गया। ये हमारा हो गया 0 अंश देशांतर। क्या हो गया? 0 अंश देशांतर हो गया, यानी कि ये हमारा जीएमटी हो गया। तो जीएमटी से
जो भारत की स्थिति है वो किस साइड होगी, पूरब के साइड होगी, ठीक है, पूरब पड़ेगी। और अगर हम अमेरिका की स्थिति देखेंगे तो लंदन से अमेरिका की स्थिति पश्चिम साइड पड़ती है। तो जब हम पूरब के साइड में बढ़ेंगे, जब समय रेखा में जब हम पूरब के साइड में बढ़ेंगे तो हमेशा हम समय को जोड़ लेते हैं, समय को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अगर क्या होगा कि लंदन में अगर कितना बज रहा है, 5:30 बज रहा है, तो हम जब इस तरफ आएंगे यानी कि पूरब की तरफ आएंगे तो उसमें 5.5 घंटा और जोड़ देंगे, तो 5.5 कितना हो जाएगा, 11 घंटा हो जाएगा, ठीक है। या हम सिंपल कह सकते हैं कि अगर हमारे भारत में, ठीक है, अगर हमारे भारत में कितना बज रहा है, भारत में हमारे समझ लीजिए कि 7 बज रहा है, ठीक है, सुबह के 7 बजे हैं, एएम है ये, और हमको जाना है लंदन, तो लंदन हमसे 5.5 घंटे पीछे है ना, तो हम उसमें क्या कर देंगे, 5.5 घटा देंगे, ठीक है। तो 7 में से हम 5.5 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस तरीके से पूरब की तरफ बढ़ने पे हम समय को जोड़ते हैं और पश्चिम की तरफ बढ़ने पे हम समय को क्या करते हैं, घटाते हैं। जितने देशांतर का अंतर होगा तो एक देशांतर में कितने मिनट का अंतर आता है, तो एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है। तो किसी भी जगह की स्थिति, अगर उस जगह का आपको देशांतरी विस्तार पता है तो किसी भी जगह पे क्या समय हो रहा होगा वो आराम से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा समझ में आया होगा। और भारत का अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कितना, भारत का मानक समय रेखा कितना है, तो आप लोग याद रखेंगे 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, ठीक है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, ठीक। चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं जो हमारा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को हम देखते हैं। तो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ना, ये किसी देश से नहीं गुजरती है। ये सबसे हेडलाइन आप नोट डाउन इसको करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसी देश से नहीं गुजरती है। क्यों नहीं गुजरती भैया, तो एक देश में हम 2 दिन तो नहीं रख सकते हैं, ठीक है, एक देश में हम 2 तारीख तो नहीं रख सकते हैं। अगर 2 तारीख निर्धारित कर देंगे तो पूरे जो कह सकते हैं देशों का काम करना एक तरीके से दुर्लभ हो जाएगा, ठीक है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये कई जगहों से मुड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक। मैं हाइलाइटर का यूज कर लेती हूँ तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक। ये देखिए, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरीके से आप देखिए ये मुड़ा हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं खींची गई है। क्यों नहीं सीधी खींची गई है, क्योंकि अगर हम इसको सीधे खींचते हैं तो ये एक देश को 2 भागों में या 2 तिथियों में विभाजित कर देती, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इस तरीके से मुड़ा हुआ है। तो ये मुड़ा कहाँ से है, तो ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, ये है साइबेरिया का हिस्सा, साइबेरिया का हिस्सा है। साइबेरिया कहाँ पड़ता है, तो साइबेरिया पड़ेगा रूस में, ठीक है, रूस का एक हिस्सा होता है साइबेरिया। अब अगर हम रूस को 2 भागों में बांट देते तो रूस में 2 तिथि हो जाता, तो इसीलिए हम पहले अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को एक जगह से मुड़ाएं। दूसरा यहाँ पे पड़ेगा, ये वाला हिस्सा आपका होता है अलास्का, ठीक है, और यहाँ पे बेरिंग सागर, तो फिर यहाँ से हम लोगों ने मोड़ दिया। फिर नीचे आएंगे तो आपको ये द्वीप समूह दिख रहा होगा, ये फिजी का और न्यूजीलैंड का द्वीप समूह है, ठीक है। तो यहाँ से ये फिजी से अलग ना हो इसके लिए भी हमने इसको क्या कर दिया है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ दिया है, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सी रेखा किसी देश से नहीं गुजरती है, तो आप लोग याद रखेंगे जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ये किसी देश से नहीं गुजरती है। और ये कहाँ से मुड़ी है, तो ये बेरिंग जल संधि से, बेरिंग सागर से मुड़ती है, ठीक है। नीचे आप आ जाएंगे तो द्वीप समूह पड़ता है फिजी न्यूजीलैंड का, यहाँ से मुड़ेगी और ऊपर साइबेरिया वाले क्षेत्र से मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हो गया। अब इसके बारे में हम एक चीज देख लेते हैं, ठीक। अभी हम स्थिति देखे हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की, वो ऐसे आया है, पहले सीधे आया है, ठीक, फिर क्या हुआ है, बीच में थोड़ा सा ऐसे मुड़ा है, फिर इस साइड ऐसे मुड़ा है, फिर सीधा आया है, थोड़ा सा मुड़ करके नीचे आकर के ये फिजी वाले हिस्से को बचाते हुए फिर ये सीधा हो गया है, ठीक है। तो
तो आप इसको देखेंगे तो ऐसा नहीं कि नीचे ये 6 अंश देशांतर हो गया और ऊपर ये 0 अंश देशांतर है, ठीक है, बल्कि ये पूरा का पूरा कितने अंश देशांतर है, ये 180 अंश देशांतर है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने अंश होती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है 180 अंश। ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे। 180 अंश देशांतर को 180 अंश देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी देश में तिथि का निर्धारण करना होगा तो वो किस रेखा का प्रयोग करेंगे, वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। समय का निर्धारण करना होगा तो किसका करेंगे, 0 अंश देशांतर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप समझेंगे, हम इसको 2 तरीके से डिवाइड कर लेते हैं पहले, ठीक है। आप इस तरीके से तिथि रेखा बनाएंगे और बीच में आप ऐसे एक निशान बना लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस तिथि रेखा के हम इस साइड आएंगे, पूरब साइड, तो जब हम पूरब साइड आते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के हम पूरब साइड में आते हैं तो दिन कम होता है, ठीक है। ये दिन की संख्या क्या हो जाती है, दिन की संख्या घट जाती है। और जैसे ही हम पश्चिम की साइड में जाएंगे तो दिन की एक संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जो आपका पूरब वाला हिस्सा है, यहाँ पर मंगलवार है, ठीक है, यहाँ पर मंगलवार है और यहाँ पर आपका हो जाएगा बुधवार, ठीक है, क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, ठीक है। तो जो आदमी, अगर मान लीजिए कोई नाविक है तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जब वो चला तो बुधवार का मान लीजिए रात में 11 बज रहा था, ठीक है, रात के 11 बज रहे थे और बुधवार का दिन था। तो वो जब चलेगा अगले दिन, जब वो चला यहाँ से तो 11 बजे के बाद, जब 1 घंटे के बाद वो ये रेखा पार करके दूसरे साइड पूरब साइड में आ गया, यानी कि जो हमारी तिथि रेखा थी इसको पार करके वो पूरब साइड में आ गया, तो फिर से उसको यहाँ पे बुधवार मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि जब कोई नाविक पश्चिम से पूरब की तरफ चलता है, पश्चिम से किधर चलेगा, पूरब की तरफ चलेगा, तो उसको एक दिन का क्या हो जाएगा, एक दिन का उसको लाभ हो जाएगा, एक दिन का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये बुधवार यहाँ खत्म कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ मंगलवार खत्म होगा, यहाँ बुधवार खत्म होगा और यहाँ क्या खत्म होगा, मंगलवार खत्म होगा। तो बुधवार खत्म करके ये जैसे यहाँ आएगा तो फिर से इसको यहाँ पे बुधवार मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरा नाविक है, और यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं मंगलवार और यहाँ हम लिख लेते हैं बुधवार, ठीक है। यही कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि 11 बजे रात को ये यहाँ से चला, ठीक है, वो पूरब से चला और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके वो पश्चिम की तरफ बढ़ गया, तो उसको अब यहाँ मंगलवार है तो यहाँ बुधवार हो जाएगा, लेकिन यहाँ बुधवार था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक दिन की क्या हो जाती है, एक दिन की हानि हो जाती है, ठीक है, एक दिन की हानि हो जाती है। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं कि यदि कोई नाविक, मैं इसको लिख देती हूं, यदि कोई नाविक पश्चिम से पूर्व तिथि रेखा को पार करके आता है तो उसे एक दिन का लाभ होगा, एक दिन का लाभ होगा, ठीक है। और यही कंडीशन आप नीचे दूसरा लिख सकते हैं कि अगर पूरब से वो कहाँ जाएगा, पूरब से वो पश्चिम जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक दिन की हानि हो जाएगी, एक दिन की हानि हो जाएगी। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा क्या होता है, ठीक है। आप लोग ये चीज याद रखेंगे। 0 अंश देशांतर जो है, 0 अंश देशांतर जो है ये क्या है, 0 अंश देशांतर अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, ठीक है।
और अगर हम देखें 180 अंश देशांतर को, 180 अंश देशांतर, तो ये क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको अपने ऐप के बारे में बता देना चाहती हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे कॉर्नर पे देख रहे होंगे, ये हमारे ऐप का सिंबल है। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और जितने हमारे यूट्यूब के क्लासेस चलते हैं उसके आप फ्री पीडीएफ जा करके यहाँ से डाउनलोड करके आराम से उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस ऐप पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पेड कोर्स मिल जाएगा। आप खुद को इसमें इनरोल कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे टेट के लिए भी कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपके यूपी टेट होते हैं, तो यूपी टेट और सी टेट के लिए भी कोर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप जाके इस ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पे जाकर के ये सारी चीजों को विजिट करिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और अपने और ढेर सारे फ्रेंडों में इसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।